Today we are going to study first chapter of class 10th chemistry, chemical reactions and equations. In this chapter we are going to learn chemical reactions, chemical equations, balancing of chemical reactions, types of chemical reactions, cohesion and rancidity. So let's start the chapter. Chemical reaction is the process in which new substances with new properties are formed from one or more substances. केमिकल रिएक्शन वह प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सबस्टांसेस द्वारा नए सबस्टांसेस का फॉर्मेशन होता है जिसकी प्रॉपर्टीज पुराने सबस्टांसेस से नई होती है. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन atom of one element do not change into those of another element. Only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होता है, केवल उसका रीअरेंजमेंट होता है. उसके पुराने केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है. We will now discuss reactants and products of a chemical reaction. These substances which take part in a chemical reaction are called reactants, and the substances which are formed in a chemical reaction are called products. Chemical reaction में भाग लेने वाले substances reactant कहलाते हैं और केमिकल रिएक्शन के बाद बनने वाले नए सबस्टांसेस प्रोडक्ट्स कहलाते हैं. नाउ सी द एग्जांपल. व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. इन दिस रिएक्शन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर रिएक्टेंट्स while जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोडक्ट्स. जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है. इस रिएक्शन में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट हैं जबकि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट्स हैं. इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि केमिकल रिएक्शन में एरो साइन के लेफ्ट साइड वाले सबस्टांसेस रिएक्टेंट कहलाते हैं और एरो साइन के राइट साइड वाले सबस्टांसेस प्रोडक्ट्स कहलाते हैं. नाउ बैक टू द पॉइंट. केमिकल रिएक्शन इज नॉट बी कैरिड आउट ओनली इन अ साइंस लेबोरेटरी. मीन्स केमिकल रिएक्शन केवल साइंस लैब में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. बहुत सारे रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ में भी होते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, फलों का पकना, रिस्पायरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, etc. Now an important question arises: how do we come to know that a chemical reaction has taken place? This will become clear from the following discussion on the characteristics of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन किन जगह हो रहा है इसे समझने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस की विशेषताओं को जानना होगा. केमिकल रिएक्शन की पहली विशेषता है चेंज इन स्टेट. इन सम केमिकल रिएक्शन फिजिकल स्टेट ऑफ वन सबस्टांस चेंज इनटू अदर. द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट. इन दिस रिएक्शन candle wax change from solid to liquid and gas. Because wax is a solid, water formed by the combustion of wax is a liquid at room temperature, whereas carbon dioxide produced by the combustion of wax is gas. जब मोमबत्ती को रूम टेम्परेचर पर जलाया जाता है तो जलाने पर मोमबत्ती सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है. केमिकल रिएक्शन की दूसरी विशेषता है चेंज इन कलर.
ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शन the color of substances may also change. For example, when sulfur dioxide react with acidified potassium dichromate, the color of potassium dichromate change from orange to green. जब सल्फर डाइऑक्साइड को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट कराया जाता है तो रिएक्शन के बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। केमिकल रिएक्शन की तीसरी विशेषता है चेंज इन टेम्परेचर। ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शन इट टेम्परेचर्स ऑल्सो चेंज। फॉर एग्जाम्पल, when quicklime react with water, then select lime is formed and lot of heat energy is produced. जब क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो सेलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ काफ़ी हीट रिलीज होता है। केमिकल रिएक्शन की चौथी विशेषता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शन सम गैसेस also release. For example, when zinc metal react with sulfuric acid, then hydrogen gas is formed. जब जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। केमिकल रिएक्शन की पांचवी विशेषता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शन precipitate will form, especially in double displacement reaction. For example, when silver nitrate react with sodium chloride, then silver chloride and sodium nitrate will form. In this reaction, silver chloride is a white precipitate. Precipitate is a solid product which separate out from the solution during chemical reaction. Precipitate वह सॉलिड सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन से अलग हो जाता है। तो इन सभी विशेषताओं के आधार पर हम केमिकल रिएक्शंस को पहचान सकते हैं।